अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रेहान खालिद और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एनर्जी हब को। जैसा कि हम सब जानते हैं, पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग कोई नई बात नहीं, ख़ासतौर पर इंडस्ट्रियल एरियाज़ में। अब वापडा की सप्लाई बंद होने की सूरत में लोड को जनरेटर पर शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब इस शिफ्टिंग में अगर चंद सेकंड से चंद मिनट की ताख़ीर हो जाए तो ये ताख़ीर एक छोटा मसला नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ख़तरा बन जाता है। ऐसे में मशीनें रुक जाती हैं, एक प्रोडक्शन साइकिल ब्रेक हो जाता है और अक्सर मटेरियल भी ख़राब हो जाता है। स्पेशली इंडस्ट्रीज लाइक प्लास्टिक मोल्डिंग, टेक्सटाइल डाइंग और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शंस, जहाँ पर टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा क्रूशल्स होती हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन। इसके अलावा सेंसिटिव मशीनरी, सीएनसी सिस्टम, ऑटोमेटेड लाइंस, हाई स्पीड प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ पर अचानक शट डाउन होने की वजह से फिज़िकल और एज वेल एज जो डाटा लॉस है वो अकर होता है। अब इस दौरान में अगर कोई भी फिजिकली लॉस होता है किसी भी मशीनरी का, तो इस दौरान में हमारी जो लेबर है वो स्टिल पेरोल होगी, बट काम करने के लिए इनके पास होगा कहीं नहीं। इसकी वजह से हमारे ओवरहेड कॉस्ट डेफिनेटली ज़्यादा होगी और प्रोडक्टिविटी हमारी कम होगी। और रिजल्ट इसका क्या निकलेगा, हमारी पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा होगी, हमारे ऑर्डर्स डिले होंगे। ऑर्डर्स डिले होने की वजह से क्लाइंट बिकम अनहैप्पी एंड ऑर्डर्स में बी कैंसल्ड। एट द रिजल्ट कंपनी मार्केट रेपुटेशन सफ़र होगी। इसी वजह से पाकिस्तान में फैक्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग और फार्मास्यूटिकल में अगर एक माइनर से लोड शिफ्टिंग डिलेज आता है तो इनके ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट आता है। अब सवाल ये है कि इस मसले का हल क्या है। बेसिकली हमें स्मार्ट लोड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें बेसिकली दो मेन कंपोनेंट यूज़ होते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एटीएस, ऑटोमेटेड ट्रांसफर स्विच, एंड सेकेंडली बेस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। अब ऑटोमेटेड ट्रांसफर स्विच वापडा की सप्लाई ऑफ होने की सूरत में ऑटोमेटिकली जनरेटर को ऑन करेगा विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी ह्यूमन पावर। जनरेटर को ऑन करेगा, स्टेबलाइज होने के बाद लोड को शिफ्ट कर देगा जनरेटर के ऊपर विदाउट नो डिले। अब बेसिकली जो ड्यूरेशन है जनरेटर के स्टार्ट होने, स्टेबल होने और इस पर लोड के शिफ्ट होने का, उसको कवर करने के लिए हमारे पास सेकंड जो ऑप्शन है वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का है, जिसमें वापडा सप्लाई ऑफ होने के फ़ौरन बाद जो लोड है वो शिफ्ट होगा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर और विदाउट एनी इंटरप्शन हमारा प्रोडक्शन साइकिल वो चलता रहेगा। और जैसे ही जनरेटर ऑन होगा, स्टेबल होने के बाद हमारा जो लोड है वो शिफ्ट हो जाएगा जनरेटर के ऊपर। तो इस तरह हमारा एक जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो डिस्टर्ब नहीं होगा और हमारे ऑपरेशंस विदाउट एनी इंटरप्शन वो कंटिन्यू होंगे। एट द एंड एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इंडस्ट्री में डिले का मतलब पास नहीं होता, बल्कि डिले का मतलब डैमेज होता है।